बच्चों हम लोग देखते देखते 10वां पोयम पर आ गए, जिसका नाम है द टेल ऑफ कस्टार्ड। दिख रहा है सबको? क्लियर दिख रहा है ना? देखिए पोयम का नाम क्या है, द टेल ऑफ कस्टार्ड द ड्रैगन। बहुत लंबी पोयम है। ये एक बैलेड है। बैलेड कहते हैं जब कोई स्टोरी को पोयम के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको बैलेड बोला जाता है, ठीक ना। तो ये एक बैलेड है और ये पूरा ह्यूमरस वे में प्रयोग किया गया है। इसको मैं बताऊंगा, भी मस्त लगेगा पढ़ने में। हर एक पोयम से ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक स्टोरी है, खाली पोयम के फॉर्म में लिखा गया है। द टेल ऑफ कस्टार्ड माने कस्टार्ड की कहानी। कस्टार्ड नाम है किसका? तो कहता है द ड्रैगन। एक ड्रैगन है जिसका नाम क्या है? कस्टार्ड, और इस कस्टार्ड का कहानी है पूरे में। कोई दिक्कत? अर्थात ये डीसी, देखिए नाम कंफ्यूज आप नहीं करेंगे, इसके लिए मैं ट्रिक बताऊंगा। आप वीडियो को देखेंगे, आपको एक जरा ऑब्जेक्टिव जब बनाएंगे कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बीच बीच में ट्रिक दूंगा। डीसी कौन नहीं बोलता है? डीसी तो सब जान ही रहे। तो ड्रैगन का नाम कस्टार्ड है, डी का सी से है, याद रखिएगा। ड्रैगन का नाम क्या है? कस्टार्ड। 4 प्रकार का जानवर अंदर में मिलेगा, चारों में से एक जानवर ड्रैगन मिलेगा। ड्रैगन का नाम क्या है? कस्टार्ड। जैसे किसी गाय का नाम कोई रख देता है लक्ष्मी, तो इसी प्रकार चारों यहाँ जानवर है। छोटा छोटा जीव जंतु भैया, चूहा है, बिल्ली का बच्चा है, फिर अजगर है। ड्रैगन किसको? अजगर नहीं, मतलब ये उड़ने वाला अजगर होता है, अपने देश का नहीं विदेश का ये है जानवर, ठीक ना। अभी मैं इमेज में दिखाऊंगा। तो ड्रैगन का नाम क्या है? कस्टार्ड। और ट्रिक क्या रखना है? डीसी, ठीक ना। ड्रैगन का नाम क्या है? कस्टार्ड। यानी कि एक ड्रैगन है, ड्रैगन एक उड़ने वाला अजगर है, ठीक ना, विदेश का ये है। अभी मैं फिगर में दिखाऊंगा। मतलब कि ड्रैगन है जो कस्टार्ड नाम है, उस कस्टार्ड नाम वाला ड्रैगन का कहानी है। और इसका जो पोएट है वो है ओगडेन नास। देख लीजिए ओगडेन नास को कितना सुशील लग रहा है, चश्मा बहुत प्यारा प्यारा पहना हुआ है। ये कौन है? ओगडेन नास, ठीक ना। ये इस बैलेड का कौन है? पोएट है। अब मैं स्टार्ट करता हूं, उसके बाद समय समय पर बहुत सुंदर इसमें ये क्या हुआ है, पिक्चर लिया हुआ है। देखिए मैं समय समय पर एक्सप्लेन करते जाऊंगा और आपके समझने में बहुत मजा लगेगा, बहुत मजा आने वाला है, खाली आप लगे रहें। देखिए क्या है, दिस पोयम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ बैलेड, है ना। ये पोयम किस रूप में लिखा है? बैलेड के रूप में। बैलेड किसको कहते हैं? कहानी को जब कविता के रूप में लिखा जाता है उसको बोलते हैं बैलेड। अ सॉन्ग और पोयम दैट टेल्स अ स्टोरी, है ना। कोई सॉन्ग माने गीत हो, गाना हो, या कोई पोयम हो जो हमें एक कहानी सुनाता हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक बैलेड कहेंगे। यू मस्ट बी फैमिलियर विथ बैलेड्स। का आप बैलेड से जरूर परिचित होंगे। दैट नरेट टेल्स ऑफ करेज और हेरोइज्म। हेरोइज्म कहते हैं वीरांगना, हीरो की तरह ना। हीरो वाला या साहसी वाला कहानी जो हमें बताता है, नरेट करता है, उसी को हम क्या कहेंगे? एक बैलेड कहेंगे। दिस पोयम इज अ ह्यूमरस बैलेड, या एक ह्यूमरस बैलेड, ऐसा बैलेड है जिसको पढ़ेंगे तो मजा आएगा, हंसनी आएगा, ठीक ना। कोई दिक्कत? क्लोज टू अ पैरोडी, और ये एक पैलोडी के करीब है। पैलोडी एक ऐसा होता है रचना जो कि पढ़ के आपको हंसी आए पूरा, ठीक ना। हास्य पूर्ण माने हंसी से भरा हुआ कोई व्यंग काव्य हो, माना ऐसा काव्य जिसमें बड़ाई तो कर रहा है लेकिन बड़ाई के पीछे बेइज्जती हो, उसको व्यंग काव्य कहता है। उसी को बोलते हैं पैरोडी। क्या बोलते हैं? दिख रहा है ना जी? क्लियर, वर्ड क्लियर दिख रहा है ना? उसको क्या बोलते हैं? पैरोडी। पैरोडी हुआ व्यंग काव्य, माना कि ऐसा कविता जिसमें कि व्यंग भरा हुआ हो, यानी कि किसी का बड़ाई क्या, लेकिन बड़ाई के पीछे ही बहुत बेइज्जती हो। कोई दिक्कत? जैसे मैं बोल दिया कि अरे वो रे ये बच्चा तो बहुत ईमानदार है, ये तो कभी चोरी नहीं किया है, ये तो कभी नशा भी नहीं करता है, जबकि वो नशा भी करता है, चोरी भी करता है। तो इसको अंदर से लग गया, पूरा बेइज्जती हो गया, और आप लोग पूरा हंस दिए क्योंकि वो तो चोरी भी कर रहा है, नशा भी कर रहा है। सर बोल रहे हैं हाँ ये तो बहुत बढ़िया है, चोरी भी नहीं करता, नशा भी नहीं करता। मतलब हम जानकारी दे देना चाहिए आप लोग को कि ये चोरी कर रहा है और नशा कर रहा है। बात बुझ रहा है ना? बड़ाई करते हुए भी क्या हुआ? बेइज्जती करना, उसको क्या बोलते हैं? इस प्रकार का जो काव्य होता है उसको पैरोडी बोलते हैं। पैरोडी भी समझ गए? बैलेडी किसको कहते हैं? अगर कोई स्टोरी, कोई हीरोइज्म वाला स्टोरी या कोई साहसी वाला स्टोरी पोयम के फॉर्म में लिखा हो, उसको क्या बोलते हैं? बैलेड। क्या बोलते हैं उसको? कोई दिक्कत? कहता रीड इट अलॉट पेइंग अटेंशन टू द राइम। राइम में ना लय, लय पर ध्यान देते हुए, पेइंग अटेंशन में ध्यान देते हुए। रीड इट अलॉट, इसको जोर जोर से पढ़ें। पढ़ते हैं हम लोग। कहता है यहां देखिए, यही है आपका क्या जानते हैं?
ये है ड्रैगन। क्या है ये? ड्रैगन। ड्रैगन को मैं दिखा दूं, ये तो कैज में है ड्रैगन, कैज के लिए वो चिल्लाया है। पहला स्टेंजा क्या है, गौर से देखना। बेलिंडा, बेलिंडा एक लड़की है। बेलिंडा क्या है? एक लड़की है, छोटी सी लड़की। देखो ये बेलिंडा है ड्रैगन के साथ। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस। ये तो समझ गए आप लोग कि छोटी सी व्हाइट हाउस में कौन रहती है? बेलिंडा। बेलिंडा नाम की एक लड़की है। विथ अ, किसके साथ रहती है? तो विथ अ लिटिल ब्लैक कीटन। कीटन बिल्ली का बच्चा कहते हैं। एक छोटी सी काली जैसी बिल्ली के बच्चे के साथ। और किसके साथ? एंड अ लिटिल ग्रे माउस, वही छोटी सी ग्रे में भूरा भूरा कलर का चूहा के साथ। एंड अ लिटिल येलो डॉग, और छोटा सा पीला कलर का डॉग के साथ। एंड अ लिटिल रेड वैगन, और छोटा सा लाल कलर का वैगन के साथ, गाड़ी के साथ। वैगन कहते हैं गाड़ी। एक्चुअल में ये सब खिलौना है, रियल में ऐसा कुछ है नहीं। बेलिंडा नाम का एक लड़की है, उसके पास 3-4 प्रकार का खिलौना है। एक खिलौना है बिल्ली बच्चा वाला, एक खिलौना है ग्रे कलर का माउस वाला ना, यानी भूरा कलर का हाँ चूहा वाला, और एक है येलो कलर का डॉग, और एक है लिटिल रेड वैगन। इसी को पर्सोनिफाई करके पोयम बना दिया है, ठीक ना? कोई दिक्कत? ये मतलब कि ओग्नेन नास का एक नतनी थी, उसका नाम बेलिंडा था, बगल में खेल रही थी सामान ले करके। ओग्नेन नास देखने गए, उसके बाद उस पर पोयम का रचना कर दिया। कोई दिक्कत? ऐसे में बोला कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हम लोग। तो कितने जानवर के साथ बेलिंडा रह रही है? 4। और एक क्या है? रेड वैगन है, गाड़ी। गाड़ी किस कलर का है? क्वेश्चन क्या बन सकता है? आप अनुमान लगाइए कि बेलिंडा कितने प्रकार के जानवर के साथ रहती थी? 4। वो क्या क्या था? तो कीटन बिल्ली का बच्चा, और माउस ग्रे कलर का। माउस का कलर कैसा है? ग्रे। चूहा का कलर भूरा। और डॉग येलो कलर का। येलो कलर का क्या है? डॉग। और रेड कलर का वैगन। गाड़ी का कलर कैसा है? वैगन मींस गाड़ी। और कहता एंड अ रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। और रियलियो है रियली। रियली को पोएटिक स्टाइल के रूप में लिखने का है कि रिदम बने, उसको वो वर्ड भी चेंज कर सकते हैं। ये पोएट को ये राइट है, ठीक ना, कि वो वर्ड को भी चेंज कर सकते हैं। एंड अ रियलियो मतलब रियली, वास्तव में। ट्रूली यानी ट्रूलियो, वास्तव में, सच में। लिटिल पेट ड्रैगन, एक छोटा सा पालतू अजगर भी है, ड्रैगन भी है। यहां कौन सा ड्रैगन है? ड्रैगन है। ड्रैगन एक्चुअल में अजगर पूर्ण रूप से नहीं है, लेकिन एक अजगर का ही प्रजाति माना जाता है, पंख वाला अजगर होता है, ठीक ना। देखिए कहता है तो नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक कीटन वाज इंक, यानी कि इसको ट्रिक में ऐसे रखना, INK। अब के से क्या ले लेना है? कीटन, KITTEN। कीटन बिल्ली के बच्चा बोलते हैं। अब कहेगा कि कीटन इंक, किसका? कीटन का नाम क्या था? इंक का नाम था। ऑब्जेक्टिव ये नहीं बन सकता कि कीटन का नाम क्या था? बिल्ली के बच्चे का नाम क्या था? इंक। तो KITTEN कीटन, INK के दोनों का लिखना है इंक कीटन। इंक किसका नाम था? और DC याद रखे ना। कस्टार्ड किसका नाम था? ड्रैगन। DC ड्रैगन का कस्टार्ड। आगे बढ़ते हैं। एंड द लिटिल ग्रे माउस सी कॉल्ड हिम ब्लिंक। माउस जो चूहा जो था, भूरा कलर का जो माउस था, उसका नाम क्या था? ब्लिंक। यानी कि सी कॉल्ड, सी कौन? बेलिंडा। बेलिंडा पुकारती थी हिम, उसको ब्लिंक कह करके। माउस को क्या कहती थी वो? ब्लिंक। चूहा बिल में रहता है ना, माउस कहां रहता है? बिल में। तो माउस को ब्लिंक, बिल में रहने वाला ब्लिंक याद हो जाएगा कि माउस को क्या कहते थे? ब्लिंक, क्योंकि माउस बिल में रहता है, माउस को ब्लिंक। उसके बाद देखिए एंड द लिटिल येलो डॉग, यानी कि वो छोटा सा जो पीला कलर का कुत्ता है, वाज शार्प, बड़ा तेज तरार है, एज मस्टार्ड, और उसको वो मस्टार्ड कहती थी। कौन? बेलिंडा। अब देखिए विभिन्न प्रकार का जानवर, लेकिन घर का पूरा मास्टर रोल कौन निभाता है? डॉग निभाता है। तो डॉग को वो मस्टार्ड कहती थी। अब सब याद हो गया, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। मास्टर का काम कौन किया? डॉग। बिल में कौन रहा? इसलिए माउस, माउस बिल में कौन रहा? माउस, इसलिए माउस को ब्लिंक, बिल में रहता है ब्लिंक। उसके बाद किट्टन, के क्या है? KITTEN। किट्टन क्या है? तो इंक, INK इंक। इंक किट्टन का नाम क्या हुआ? इंक। अब आगे बढ़ते हैं। कस्टार्ड द ड्रैगन, कस्टार्ड ड्रैगन है ये DC।
कस्टार्ड जो कि ड्रैगन का नाम है, हैड बिग शार्प टीथ, उसका बहुत बड़ा बड़ा क्या है, दांत है। और यहां देखिए दांत इसका दिख रहा है ना, ड्रैगन का दांत नहीं दिख रहा है, देखिए दिख रहा है, दिख रहा है शार्प टीथ। कहता है कस्टार्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, यानी बड़ा बड़ा उसका क्या था, शार्प दांत, एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, और उसके टॉप पर क्या था, स्पाइक था, कांटे। यहां देख लीजिए स्पाइक्स है, ये भी उसका ही है, क्या कहते हैं, ड्रैगन का ही फिगर है। यहां देखिए मैं करके दिखाता हूं, ये ड्रैगन का ही है स्पाइक, ये कांटा के जैसा है। स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, यानी कि उसके टॉप पर, शीर्ष भाग पर क्या था, स्पाइक्स था, कांटे, हाँ कांटे थे। देखिए यही सब है स्पाइक्स, इसको क्या बोलते हैं, स्पाइक्स। कोई दिक्कत? आगे कहता है एंड स्केल्स अंडरनीथ, और उसके नीचे भाग में, यानी पेड़ वाला भाग में क्या था, स्केल्स था, छोटा छोटा स्केल था, चोया था। यहां देखिए ये है स्केल, ये पेट वाला भाग में इस तरह स्केल था। स्केल समझ में आया? मछली का नीचे वाला भाग, पेट वाला भाग पर क्या रहता है आप लोग जानते ही होंगे, उसी को स्केल्स बोलते हैं। तो ड्रैगन का जो पेट वाला भाग है, अंडरनीथ में ना, यहाँ पेट भी कह सकते हैं, नीचे भाग, ठीक ना, अंडरनीथ क्या आ जाएगा, नीचे भाग। तो अंडरनीथ में उसको क्या है, स्केल है। कोई दिक्कत? माउथ लाइक अ फायर प्लेस, और मुंह तो उसका चूल्हे की तरह था। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो ड्रैगन होता है ना, ड्रैगन के मुंह से आग निकलता है। क्या निकलता है? आग। यह देखिए मुंह से आग निकल रहा है, और जबकि आग कहां से निकलता है, फायर प्लेस से, चूल्हा से। इसीलिए कह रहा है उसका जो मुंह था चूल्हे की तरह था, अर्थात आग हमेशा निकलते रहता था। मुंह से क्या निकलते रहता था, किसके मुंह से, ड्रैगन के मुंह से। तो कहता माउथ लाइक अ फायर, मुंह तो चूल्हे के जैसा था, अर्थात हमेशा आग निकलते रहता था। चिमनी फॉर ए नोज, और नाक तो चिमनी की तरह था। आप चिमनी भट्टा देखे होंगे, चिमनी भट्टा से हमेशा धुआं निकलते रहता है, ठीक ना। और ये जो ड्रैगन है, ड्रैगन के नाक से भी धुआं निकलते रहता था। जो ड्रैगन है ना, उससे क्या निकलते रहता है, धुआं। इसलिए कहता है इसका मुंह, नाक तो लगता है चिमनी रहे, और माउथ तो हमेशा लगता है चूल्हा रहे, फायर प्लेस रहे। कोई दिक्कत? And a really truly daggers on his toe, और उनका टो सब, पैर का जो ये अंगुली सब है, वो टो में बड़ा बड़ा नाखून था, एकदम पूरा कटार की तरह। किसके तरह है ये, देखिए यहाँ खंजर के जैसा। इसको खंजर कहते हैं, छोटा छोटा तलवार, स्मॉल साइज का जो स्वॉर्ड हो, स्मॉल साइज का जो स्वॉर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डैजर्स। क्या बोलते हैं इसको, डैजर्स। ये बिग साइज वाला नहीं, बिग साइज वाला इतना बड़ा बड़ा जो होता है ये नहीं, ये तो स्वॉर्ड हुआ। क्या हुआ, स्वॉर्ड। लेकिन ये जो छोटा साइज का रहता है इसको क्या बोलते हैं, डैजर्स, DAGGR, डैजर्स। रियली डैजर्स ऑन हिज टो, और उसके टो सब में, पैर के अंगुली सब में बड़ा बड़ा नाखून होगा, इसलिए उसको कह रहा है कि वो तो वास्तव में लगता था एक कटार ही रहे, खंजर रहे। समझ में आया? बेलिंडा वाज ए ब्रेव, कहता बेलिंडा वाज एज ब्रेव। बेलिंडा लड़की का नाम है, बेलिंडा इतना ब्रेव है, और जब बैरल फुल ऑफ बियर्स, जितना कि भालू झुंड में होता है। देखिए भालू झुंड में पूरा ब्रेव होता है ना, इसी को कहते हैं बैरल फुल ऑफ बियर्स, भालुओं का झुंड। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाँ। तो बेलिंडा कहता है उतना ही ब्रेव है जितना कि भालुओं का झुंड है। कोई दिक्कत? आगे कहता है इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स, और इंक ब्लिंक, इंक कीटन है, के से IN के, इंक कीटन, ट्रिक याद रखिएगा, ब्लिंक बिल में रहने वाला अर्थात माउस है। इंक और ब्लिंक जो है रपेट देता है, चेज कर देता है, यानी कि रपेटता है, पीछे दौड़ा देता है, किसको, लायन को, डाउन द स्टेयर, सीढ़ी से नीचे तक। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन अ रेज, कहता है क्रोध में टाइगर जितना ब्रेव होता है ना, मस्टर्ड, मस्टर्ड, मस्टर्ड कौन है, मास्टर, मास्टर कुत्ता, मस्टर्ड मास्टर का नाम है। घर का मास्टर रात में कौन होता है, कुत्ता होता है। मस्टर्ड डॉग का नाम है। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, जितना कि क्रोध में एक टाइगर होता है। अब देखिए कुत्ता का संज्ञा दे दिया है बाघ की तरह, और इंक ब्लिंक का संज्ञा किससे दे दिया है कि वो लायन को भी रपेट सकता है। फिर बेलिंडा कितना ब्रेव है, तो कहता है भालुओं का झुंड। ये झुंड मिलके जितना ब्रेव है उतना बेलिंडा अकेली है ब्रेव। सबका बड़प्पा हुआ है, कस्टार्ड का कहीं है बड़प्पा, कस्टार्ड जो ड्रैगन है उसका कहीं बड़प्पा है नहीं ना। अब आगे बढ़ते देखिए थे उसके विषय में क्या कर रहा है। बेलिंडा टिकल्ड ही, सॉरी
यहाँ है बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइफ शेप केज, कहता कस्टर्ड तो रोते रहता है हमेशा, हमको नाइफ शेप केज दो, अर्थात ये डरपोक बताना चाह रहा है, टिमिड बता रहा है ना। पोयम के शुरुआत में हमको क्या बताया गया कि ये जो कस्टर्ड ड्रैगन है वो कैसा है, टिमिड है, डरपोक है ना, क्योंकि वो हमेशा नाइफ शेप केज चाहता है, एक सुंदर सुरक्षित सा पिंजरा। कौन? कस्टर्ड यानी कि ड्रैगन। कस्टर्ड किसका नाम है? और इसका कैसे याद रखना है? डीसी। हाँ डीसी, ड्रैगन का नाम है कस्टर्ड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। टिकल्ड हिम, सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल्ली। बेलिंडा किसको टिकल करती है? इसी को, ड्रैगन को। ड्रैगन को बेलिंडा क्या करती है? टिकल में गुदगुदी लगाना, टिकल में ना। बेलिंडा टिकल्ड हिम, बेलिंडा उसको गुदगुदी लगाती थी। सी टिकल्ड, वह गुदगुदी लगाती थी, हिम उसको, अनमर्सीफुली, निर्दयता से। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल, क्या कहते थे उसको? परसिवल। रूडली ना पूरा एकदम निर्दयता से, जिद्दी तरीके से, परसिवल क्या कहते थे? परसिवल। यहां ध्यान दीजिएगा, इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल। परसिवल क्या है? परसिवल एक नाइट होता है, KNIT, नाइट माने होता है योद्धा, वॉरियर, ठीक ना। एक योद्धा था, वो योद्धा मतलब समझते हैं ना, योद्धा युद्ध में लड़ने वाला, उसका नाम था परसिवल, लेकिन एक नंबर डरपोक था। योद्धा था लेकिन वो क्या था? एक नंबर डरपोक था, उसी का नाम था परसिवल। अब यहां देखिए, इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल, उसको परसिवल ही लोग कहने लगे। कौन कौन? ब्लिंक, बिली में रहने वाला चूहा, माउस, मस्टर्ड घर का मस्टर्ड, डॉग कुत्ता, और कौन? इंक, इंक कीटन, बिल्ली का बच्चा, तीनों मिलकर के हिम, हिम यहां कौन है? कस्टर्ड। हिम कौन है? कस्टर्ड यानी कि ड्रैगन। कस्टर्ड किसका नाम है? ड्रैगन का। और ड्रैगन को वो लोग क्या कह रहे हैं? परसिवल, अर्थात डरपोक। परसिवल एक डरपोक योद्धा का नाम था, ठीक ना। They all sat laughing in the little red wagon, छोटा सा जो लाल कलर का गाड़ी था ना, उसमें सब बैठ जाते थे और मिलकर के हंसने लगते थे इसके डरपोकपन पर। किसके डरपोकपन पर? ड्रैगन, कस्टर्ड के डरपोकपन पर। Are the really ट्रोलियो कोवार्डली ड्रैगन, डरपोक ड्रैगन। ड्रैगन को लोग का क्या कह दिया? यानी सबसे डरपोक कौन सी तरह? यहाँ ड्रैगन, वही अजगर, उड़ने वाला अजगर। अब आगे है, बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस। बेलिंडा गिगल करते रहती थी, हंसते रहती थी। गिगल में ना गुदगुदी लगाना, हंसना। टिल शी शुक द हाउस, जब तक पूरा घर ना हिलने लगे, मैंने इतना हंसती थी पूरा घर ना हंसने। ह्यूमरस भी है ना, पूरा तो बताया ही गया था, पैरोडी फॉर्म में है ना, अर्थात तो मतलब व्यंग्यात्मक ढंग का है, हंसी वाला है। And blink said weak, which is giggling for mouse. चूहा के लिए हंसी का आवाज क्या है? वीक, वीक, WEEC के, वीक 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 वीक। और ब्लिंड, ब्लिंड यानी कि चूहा, बिल में रहने वाला। ब्लिंक हमेशा कैसा कैसा करने लगा? वीक वीक वीक। और ये इसका भी गिगलिंग है, यानी कि हंसी मजाक है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज यहाँ कौन है? कस्टर्ड ड्रैगन। हिज कौन है? हाँ, मजाक उड़ाया जा रहा है हमेशा अजगर का, तो हिज हमेशा अजगर ही होगा ना जी। हमेशा अजगर का सारा उपवास उड़ रहा है, अजगर का डरपोक बताया जा रहा है अजगर को, और अजगर को डीसी से याद रखना है, ठीक ना। डीसी, हाँ, ड्रैगन का नाम है कस्टर्ड। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज। और इंक और मस्टर्ड यानी कि इंक है किटन, किटन और मस्टर्ड यानी कि चूहा, बिल्ली और चूहे दोनों मिलकर के उसको क्या पूछ रहा है? उसका एज। किसका एज? अजगर। हो गया, समझ में आ गया? यहां हमको उल्टा बोला गया। इंक तो मैं बताया था के किटन होता है ना, IN के, इंक किटन, किटन बिल्ली के बच्चे को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? और मस्टर्ड, मस्टर्ड घर का, मस्टर्ड घर का कौन होता है? डॉग। डॉग का नाम क्या है? मस्टर्ड। हाँ, इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, उसका एज पूछने लगता था रूडली तरीके से, निर्दयता ढंग से। When कस्टर्ड क्राइड, जबकि कस्टर्ड चिल्लाते रहता था फॉर ए नाइफ शेप केज। किसके लिए वो चिल्लाता था? कि हमको एक तो पिंजरा दे दो, सुंदर सुरक्षित पिंजरा दे दो। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं।
सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड, एक भयानक सा आवाज आया उन लोगों को। कैसा सा साउंड सुना? नेस्टी साउंड सुना, अ नेस्टी साउंड, एक गजब सा आवाज, भयानक सा आवाज। एंड मस्टर्ड ग्रॉल, तब वो कुत्ता जो है क्या क्या गुर्राया। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और सब मिलके चारों तरफ देखने लगा। ध्यान दीजिएगा, नेस्टी साउंड आया, उसके बाद कुत्ता क्या क्या गुर्राया। जैसे कुत्ता गुर्राया तब सब कोई चारों तरफ देखने लगा। क्वेश्चन बन जाए, चारों तरफ सब कब देखने लगा था? जब मस्टर्ड ग्रॉल्ड किया था। क्या क्या था? ग्रॉल्ड किया था। हाँ, फिर कहता है म्याओ क्राइड इंक, इंक किटन है, बिल्ली का बच्चा। बिल्ली का बच्चा क्या कहता है? म्याओ म्याओ, म्याओ को ही म्याओ का लिखा है, ठीक ना, MEW म्याओ होता है। यह ऐसे पोएटिक डिवाइसेस के रूप में यूज किया गया। पोएटिक डिवाइसेस नहीं है, मतलब पोएट का ऐसा वर्ड विकृति करने का उस पर राइट होता है। म्याओ क्राइड इंक, इंक क्या चिल्लाया? म्याओ म्याओ। एंड ओह क्राइड बेलिंडा, बेलिंडा उधर से कैसे कर दिया? ओह। कब? जब मस्टर्ड ग्रॉल्ड क्या गुर्राया, तब एक नेस्टी साउंड आया उधर से, तो कुत्ता क्या क्या ग्रॉल्ड क्या, और सब कोई चारों तरफ देखने लगा। इंक पूरा म्यो म्यो करने लगा, और बेलिंडा ओह, डबल OH, ओह क्या, फॉर देयर वाज अ परेड, चूंकि वहां क्या था? एक परेड था। परेड में डकैत होता है। क्लिंबिंग इन द विंडा, विंडा पर वो चढ़ रहा था। विंडा विंडो को कहते हैं, किसको कहते हैं? हाँ, विंडो को कहते हैं। कहता है क्लिंबिंग इन द विंडा, यानी कि विंडो पर चढ़ रहा था। कौन चढ़ रहा था? परेड। परेड किसको कहते हैं? हाँ, ये है परेड। यहां देखिए, देख लिए, ये अगर रात में घर पर चढ़ने लगे तो कैसा लगेगा? आदमी को डरने लगेगा। बस वो लोग जैसा क्या था वैसा हम लोग भी करने लगेंगे। आगे बढ़े। पिस्टल इन लेफ्ट हैंड, इसके लेफ्ट हैंड में क्या है? हाँ, लेफ्ट हैंड में पिस्तौल है। फिर कहता है पिस्तौल इन हिज राइट हैंड, राइट हाथ में क्या है? पिस्तौल है। इसको यहां नहीं है संजोग से, राइट हैंड में भी वहां क्या था? इसको पिस्तौल है। एंड कहता है एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलास ब्राइट, चमकीले कलर का एक तो कटलास मुंह में पकड़ रखा है। देखो कटलास है, कटलास में क्या होता है? वही चाकू, चाकू, हाँ, खंजर। His beard was black, और उसका दाढ़ी, इसका तो सेविंग क्या हुआ दाढ़ी है, उसका पूरा ब्लैक कलर का दाढ़ी था। दाढ़ी कैसा है? His beard was black, one leg was wood, और एक पैर था लकड़ी का, यानी कि नंगड़ा था वो पैरेट। पैरेट कैसा था? नंगड़ा था। His beard was black, beard कैसा था? Black, one leg was wood, एक पैर किस चीज का बना हुआ था? लकड़ी का। It was clear that the parrot meant no good, स्पष्ट इससे हो रहा था कि परेड का आशय अच्छा नहीं था, यानी कोई गलत मकसद लेके आ रहा था। क्यों? कि लेफ्ट हैंड में भी उसको क्या है? पिस्टल, राइट हैंड में भी क्या है? पिस्टल, मुंह में क्या है? खंजर है। मुंह में क्या है? खंजर है। कटलास है, कटलास में वही खंजर, तलवार। और तो ये क्या चीज का प्रतीक हो गया? किसी का घर ऐसा लेकर के कोई घुसे तो क्या इसका प्रतीक है? इट मीन्स नो गुड ना, ये अच्छा प्रतीक नहीं है, खराब चीज का प्रतीक था। बेलिंडा पेल्ड, बेलिंडा तो पीली हो गई। एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, पीली क्या? दुख से, टेंशन से आदमी कैसा हो जाता है? पेल हो जाता है। और वो क्या बकने लगी? हेल्प हेल्प। बट मस्टर्ड फ्लेड विथ ए टेरिफाइड येल्प, टेरिफाइड में डरावनी आवाज, येल्प चिखते हुए, डरावनी ढंग से हो चिखते हुए क्या हुआ? मस्टर्ड क्या हुआ? फ्लेड, भाग गया। मस्टर्ड को मस्टर, कुत्ता, कुत्ता क्या हुआ? भाग गया। इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द, ट्रिकल्ड डाउन मतलब सरकते हुए चला जाना नीचे ना। इंक ट्रिकल्ड डाउन, इंक सरकते हुए नीचे चला गया। टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, कोठी गसावे, घर का जो सामान, हाउस होल्ड में ना घर में जो सामान है, गोदरेज है या बक्सा है, कुछ भी घर में है, उसका बॉटम जो निचले भाग है उसमें जाके घुस गया। कौन? इंक, किटन, बिल्ली का बच्चा। आगे कहता एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रैटेजिकली माउस होल्ड, माउस होल्ड कहते हैं बिल को, किसको कहते हैं? और कहता है वो जो छोटा सा माउस था ना, ब्लिंक, बिल में रहने वाला ब्लिंक, माउस, माउस चूहा कहते हैं, बिल में रहता है ब्लिंक। ये ट्रिक मैं दे रहा हूं, आप कंफ्यूज ना करना, ठीक ना। एंड लिटिल माउस ब्लिंक, और छोटा सा चूहा जो था ब्लिंक स्ट्रैटेजिकली, रणनीति का प्रयोग करते हुए, रणनीति किसको कहते हैं? हमने युद्ध में एक नीति का प्रयोग करना कि बच जाओ, भाग जाओ, छिप जाओ,
रणनीति का प्रयोग करते हुए माउस होल्ड में घुस गया, यानी कि बिल में जाकर के घुस गया। कोई दिक्कत? सबका कहानी देख लिए? ये कुत्ता क्या क्या मस्टर्ड, ये भी भाग गया। और इंक क्या क्या, ये हाउस होल्ड में जाकर के घुस गया, यानी घर के सामान के नीचे बॉटम में जाके घुस गया ना। और उसके बाद इंक ने क्या क्या, वहां हाउस होल्ड में घुस गया। और माउस जो बिलिंग था वो क्या क्या, वो माउस होल्ड में घुस गया, यानी बिल में घुस गया। सबका कहानी देख लिया। सब कितना उसको डरपोक किसको कर रहा था? ड्रैगन का। ड्रैगन बेचारा क्या करता है, बट अब जम्प्ड कस्टार्ड, लेकिन कस्टार्ड तो जंप कर दिया, कूद पड़ा। कस्टार्ड कौन था? ड्रैगन था, डीसी। ड्रैगन क्या करा? अप जंप्ड, कूद पड़ा। स्नोटिंग लाइक एन इंजन, और गुर्राने लगा। स्नोटिंग मींस लाइक एन इंजन, एक इंजन जैसे आवाज करता है, पूरा बड़ा बड़ा इंजन जिस तरह आवाज करता है उस तरह गुर्राने लगा। कौन? अजगर, जिसको वो लोग क्वाड कहते थे, जिसको वो लोग पर्सिवल कहते थे, डरपोक कहते थे ना। आगे देखिए, क्लैश्ड हिज टेल, और अपने पूंछ को पटकने लगा। क्लैश में पटकना, ढा ढा ना। क्लाइड हिज टेल, अपने टेल को क्या करने लगा? पटकने लगा। लाइक आयरन इन अ डंजिन, जिस प्रकार की भट्टी में लोहा को पटकता है। लोहा का जो भट्टी होता है, लोहा ऐसे करके फेंक देता है, बड़ा बड़ा क्रेन से उठा के फेंकता है, हाथ से आवाज करता है। कहता है जिस प्रकार की लोहा सब उठा उठा के फेंक देता है, कहां? डंजिन में, यानी कि भट्टियों में, फैक्ट्रियों में, उसको डंजिन कहते हैं। उसी प्रकार ये अपने पूंछ को क्या करने लगा? पटकने लगा। विथ ए क्लैटर, कड़कड़ की आवाज करते हुए, एंड ए क्लैंक, झनझन की आवाज करते हुए, एंड ए जिंगलिंग स्क्वायर, फड़ फड़ हड़ हड़ की आवाज करते हुए, ये सब आवाज है। कोई दिक्कत? मतलब एक तो लाठी पटकेंगे, एक तो डमलो पटकेंगे, एक तो सूप पटकेंगे, तो उसका आवाज कैसा होगा? जो जो आवाज होगा उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं क्लैटर, क्लैंक, जिंगलिंग, स्क्वायर। कोई टेंशन? ये सब आवाज है। मतलब ना गुस्सा में हो गया। कौन पूरा गुस्सा में हो गया? और ये ब्रेव की तरफ कूद पड़ा है। किस पर? प्रेट पर। आगे देख तो क्या कहता है, ही वेंट एट द प्रेट, और वह चला गया सीधे प्रेट के ऊपर। लाइक ए रॉबिन एट ए वर्म, रॉबिन पक्षी जिस प्रकार एक कीड़ा पर कूदता है। रॉबिन एक चिड़िया होता है। रॉबिन एट अ वर्म, जिस प्रकार एक वर्म पर, यानी कि एक कीड़े, वर्म माने क्या होता है? कीड़ा। जैसे है देखो फिगर में, लाइक अ रॉबिन एट ए वर्म, तो जिस प्रकार इस फिगर में रॉबिन जो है, रॉबिन एक चिड़िया है। रॉबिन क्या है? चिड़िया है। रॉबिन एक कीड़ा पर जिस प्रकार कूद जाता है, उसी प्रकार लगा इसको एक कीड़ा है। पीरियड कैसा लग रहा है इसको? वर्म लग रहा है, मामूली वर्म, WIM वर्म, दिमक। किसको लग रहा है? दिमक की तरह। कस्टार्ड को, ड्रैगन को, कि प्रेट तो एक दिमाग है, इसको तो मैं तुरंत निगल लूंगा। आगे देखते हैं। द प्रेट गैब्ड, प्रेट जो है गैब्ड मतलब चकित हो जाना, हाँ डर जाना। एट बेलिंडास ड्रैगन, बेलिंडा के ड्रैगन पर तो ये पूरा अवाक रह गया। कौन? प्रेट, लुटेरा, डकैत। एंड गल्प्ड सम ग्रोग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। अब देखिए प्रेट, गैप ने सॉरी देखना होता है, टकटकी लगा देखना, चकित हो जाना मतलब गौर से देखना ही हुआ, वही हुआ। प्रेट गैप्ड एट बेलिंडास ड्रैगन, यानी प्रेट जो है वो जो लुटेरा था, वो जो बदमाश था, ये ना ये क्या क्या इन्होंने क्या क्या, ये बेलिंडा के ड्रैगन को क्या करने लगा? गैप्ड, क्या टकटकी लगा कर देखा। कोई दिक्कत? गल्प्ड सम ग्रोग, ग्रोग मैंने क्या होता है जानते हैं? दारू। फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, पॉकेट के बोतल से, पॉकेट फ्लैगन कहते हैं बोतल को, फ्लैगन किसको कहते हैं? पॉकेट से बोतल निकाला और उससे कुछ दारू ग्रोग को निकाला और उसको गल्प कर गया, निगल गया। यानी पॉकेट से एक बोतल निकाला, उसको तोड़ के सीधे पी लिया, यानी दारू पी लिया। कौन? प्रेट घुसा रहा है ना, देखते गैप्ड कर रहा है, मतलब टकटकी लगा कर देख रहा है, गौर से देख रहा है। किसको देख रहा है? बेलिंडा के ड्रैगन को। एंड गल्प्ड सम ग्रोग, और निगल गया कुछ दारू। कहां से? फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, पॉकेट वाला बोतल से, पॉकेट का बोतल से निकाला और निगल गया सीधे। क्या निकला? ग्रोग। ग्रोग किसको कहते हैं? दारू।
He fired 2 bullets और 2 बार गोली चला दिया। But they didn't hit, लेकिन वो दोनों गोली में से कोई भी हिट नहीं कर सका, यानी कि मार नहीं सका ना। दे यहाँ गोली है, बुलेट है। दे डिडंट हिट, वे सब हिट नहीं किया, चोट नहीं पहुंचा पाया। एंड कस्टार्ड गोबल्ड हिम एवरी बीट, और तब कस्टार्ड ने क्या किया, हर बार काट काट करके निगल गया। कस्टार्ड गया खटाखट मुंह से काट काट करके निगल गया। कस्टार्ड गोबल्ड हिम एवरी बीट, हर बार काट काट करके, हर बार काट काट करके, एवरी बीट में हर बार टुकड़ा कर करके क्या किया, सीधे निगल गया। और आगे क्या होता है, देखिए पेशेंस रखे, तुरंत खत्म हो जाएगा। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, बेलिंदा दौड़ के आई, उसको क्या कर लिया, एम्ब्रेस कर लिया, गले लगा लिया। मास्टर्ड लिग्ड हिम, और मास्टर जो था कुत्ता वो आकर के चाटने लगा। नो वन मोर्न, किसी ने शोक नहीं मनाया, दुख नहीं मनाया। फॉर हिज प्रेट विक्टिम, अपने शिकारी लुटेरा, विक्टिम प्रेट में ना लुटेरा ना, उस विक्टिम उसको क्या किया, शिकारी लोग का हो गया ना, काट के मार के खा गया तो उसको विक्टिम है ना। उसका जो वो शिकार लुटेरा था उसके लिए कोई मौर्न नहीं किया, यानी कि दुख, मौर्न मींस दुख मनाना। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड ऑन दैट एट द परेड, अब कहता है क्या, अराउंड द ड्रैगन, और ड्रैगन के चारों तरफ, दैट एट द प्लेट, जिन्होंने की प्लेट को खा गया है उसके चारों तरफ क्या कर लिया, इंक एंड ब्लिंक इन गिली, खुशी में डिड गैरेट, चक्कर लगाने लगा। गैरेट में चक्कर लगाना, यानी कि इंक किटन जो था और ब्लिंक माउस जो था ना, ब्लिंक बिल में रहने वाला माउस, इंक किटन केप समाप्त किटन, बिल्ली का बच्चा और मूसा, ये दोनों क्या करने लगा, चारों तरफ गैरेट करने लगा, चक्कर लगाने लगा। अराउंड द ड्रैगन, ड्रैगन के चारों तरफ, ड्रैगन में ना कस्टार्ड, दैट एट द परेड, जिन्होंने परेड को खा लिया। अब क्या होता है, बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टार्ड, तुरंत बोल पड़ा, अप स्पोक बोल पड़ा, लिटिल डॉग मस्टार्ड, वो छोटा सा कुत्ता जो मस्टार्ड था वह बोल पड़ा, क्या बोल पड़ा, आई डिड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, यदि मैं फ्लस्टर्ड नहीं होता, घबराता नहीं तो तुमसे दुगुना बहादुर होता। किसको कह रहा है, ड्रैगन को कह रहा है, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव, तुमसे तो दुगुना मैं ब्रेव होता, इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, यदि मैं फ्लस्टर नहीं हुआ होता, यानी घबराया नहीं होता तो। फिर देखियो, अप स्पोक इंक एंड इंक, उधर से इंक बोल पड़ा, अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, यानी ब्लिंक भी बोल पड़ा और इंक भी बोल पड़ा। क्या बोल पड़ा, वी वुड हैव बीन थ्राइस टाइम्स एज ब्रेव एवरीथिंग, और हम लोग तो मानते हैं तुमसे तिगुना हम लोग क्या होते, बहादुर होते अभी उस जगह अगर रहते तो। एंड कस्टार्ड सेड, और तब कस्टार्ड ने कहा, आई क्वाइट एग्री, मैं बिल्कुल सहमत हूं मेरा दोस्त कि तुम लोग हमसे दुगुना और तिगुना साहसी था, क्योंकि तुमने फील्ड पर दिखा दिया अभी ना, दैट एवरीबॉडी इज ब्रेव देन मी, तो तुम लोग तो सब मेरे से बहादुर हो ना। यह क्या क्या बताइए आप लोग, व्यंग नहीं क्या, व्यंग क्या, और बाकी अब जो है क्या है ये नहीं, वही शुरू बोला, देखिए बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस, वही ऊपर का पूरा दोनों स्टैंजा है, कोई दिक्कत, पढ़ने का मन होगा तो पढ़ लीजिए, ऊपर का दोनों स्टैंजा है। तो इस प्रकार बच्चों पोएम खत्म हो गया। अब इसका छोटा छोटा एक दो क्वेश्चन है, इसको मैं कर दूं जरा आगे। देखिए क्वेश्चन आंसर फिर है, हाउ डिड द ड्रैगन कंडक्ट, ड्रैगन ने किस प्रकार कंडक्ट किया। ड्रैगन मतलब यहां क्या हो रहा है, ड्रैगन किसको कह रहे हैं, डीसी कस्टार्ड को, यानी कि वो क्या कहते हैं उड़ने वाला अजगर, उसने कैसा कंडक्ट किया। हाउ डिड द ड्रैगन कंडक्ट, ड्रैगन किस प्रकार कंडक्ट किया। तो ड्रैगन ने क्या किया था, पूरा शक्ति दिखाया था ना, तो द ड्रैगन ओवर पावर्ड ही, क्या कहता है, ड्रैगन ओवर पावर्ड क्या था, किस पर, परेड पर, परेड को पूरा शक्ति दिखाया था ना। आगे कहता हाउ डिड कस्टार्ड रिएक्ट, कस्टार्ड ने कैसा क्रिया प्रतिक्रिया किया था। तो कस्टार्ड क्रिया प्रतिक्रिया क्या कहता, पहले कस्टार्ड आया पूरा गोबल्ड कर दिया उसको, निगल गया ना, एवरी बाइट, हर बार काट काट करके, तो कस्टार्ड गोबल्ड हिम विथ एवरी बाइट, हर बार काट काट करके क्या किया, उसको निगलते चला गया। आगे बढ़ते हम लोग, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इसके बाद खत्म हो जाएगा, ज्यादा नहीं है।
5 6 तो है। क्वेश्चन देखिए, हु इज द पोएट ऑफ द पोयम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन? कौन है? ऑगस्टन नॉक्स। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ब्लैक किटन? किटन का क्या था? इंक था। किटन का इंक बताए थे, के पर समाप्त है किटन। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ग्रे माउस? माउस चूहा कहां रहता? बिल में, इसलिए बिलिंग बताया था ट्रिक। बिल में रहने वाला बिलिंग, चूहा बिल में रहता है। Who, अर्थात 3 नंबर हो गया। Who is described as the most timid of all? सब में सबसे ज्यादा डरपोक किसको बताया गया था? ड्रैगन को। सबसे ज्यादा डरपोक किसको बताया था? डरपोक टिमिड बताया था ड्रैगन को। Who did बेलिंडा used to tease? यानी कि बेलिंडा किसको चिढ़ाया करती थी, गुस्साया करते थे? टीज मींस चिढ़ाना, गुस्साना, ड्रैगन को। फिर कहता है हु सेव्ड एवरीवन? हर एक को कौन बचाया था? हु सेव्ड एवरीवन? सबको किसने बचाया था? फ्रॉम द पीरियड, उस लुटेरा से, पीरियड से। सबको ड्रैगन बताया था। कौन बताया था? ड्रैगन। तो बच्चों इस प्रकार कुछ छोटे छोटे प्रश्न उत्तर भी मैंने बता दिया। बहुत लंबा चौड़ा ये पोयम था, बैलेड फॉर्म में था, और मैं कोशिश किया कि आधा घंटा तक में लगभग समेटा जाए। तो वही 2-4 मिनट इधर उधर हुआ। फिर मिलते हम लोग अंतिम पोयम के साथ।